हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का विद्यार्थी कम्युनिटी के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे संविधान के जो है किस तरह से संवैधानिक विकास हुई उससे संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन, क्योंकि इससे संबंधित जो है हमने एक्सप्लेनेशन जो फुल प्रूफ क्लास है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी गई है। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाकर जरूर देखिए। ये हम देखेंगे आज जो है इससे संबंधित एमसीक्यू की क्लास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग बिना स्किप किए हुए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, कथन दिया हुआ है 1858 में भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ। बिल्कुल सही है, आपका लागू हुआ था। कारण जो है दिया हुआ है कि ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार अपने हाथ में ले लिए। ये भी बिल्कुल सही है। 1857 के विद्रोह को देखते हुए महारानी विक्टोरिया ने कंपनी के जो संरक्षण जो अधिकार थे उन्हें समाप्त करते हुए पूरे ब्रिटिश भारत को अपने अंदर ले लिया, और अब भारत का प्रशासन जो है वो ब्रिटिश संसद के अनुसार होने लगा। तो जो है दोनों सही है, और जो है कारण सही स्पष्टीकरण है आपके कथन का, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 1909 में मार्ले मिंटो है ना, 1909 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। देन भारतीयों को विधानसभा में प्रतिनिधित्व दिया। बिल्कुल सही है। 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के अधिनियम के साथ ही भारतीयों को विधानसभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था। कारण दिया है, इसका उद्देश्य प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना था। बिल्कुल सही है। तो आपका दोनों सही है, और कारण जो है वो सही स्पष्टीकरण करता है आपके कथन का। तो इसका आंसर भी जो है आपका ए हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है हमारा 1919 जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है ने सुधार ने अपने द्विस्तरीय विधानमंडल की व्यवस्था की। बिल्कुल सही है। 1919 के मॉन्टेग्यू इस अधिनियम के पश्चात ही आपके जो है द्विस्तरीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई थी। कारण दिया हुआ है, इससे प्रांतीय और केंद्रीय प्रशासन में अधिक अधिकार भारतीयों को मिले। ये भी जो होती है कारण सही है। तो दोनों सही है, सॉरी आपका कथन सही है, और जो है कारण जो है ये गलत है। क्यों आपका जो है कारण गलत है? क्योंकि अंग्रेज कभी नहीं चाहते थे कि भारतीयों को अधिकार अधिक मिले। वो सिर्फ जो है एक सामान्य रूप से प्रतीकात्मक रूप से आपके भारतीयों को विधानसभा में अधिकार दिए गए थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट। क्योंकि उसे ना ज्यादा बोलने का अधिकार था, न ही वोट देने का अधिकार था, और न ही जो गवर्नर जनरल की परिषद है उनमें बोल देने का अधिकार था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा 1935 के भारत शासन अधिनियम ने प्रांतीय स्वशासन की व्यवस्था की। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय स्तर पर विभाजन जो है वो स्पष्ट किया। ये भी है बिल्कुल सही है। तो आपका जो होते दोनों सही है, और कारण कथन की जो है सही स्पष्टीकरण करता है। देखिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कीजिए, किसी भी एग्जाम में अगर जाकर देखिएगा, संविधान के क्वेश्चन आपको सिंपल और वन लाइन में कभी नहीं देखने को मिलेगा। आपको कथन करण वाले कुट वाले ही क्वेश्चन आपके संविधान के देखने को मिलेंगे। तो मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही कथन करण वाले क्वेश्चन जो है संविधान के लेकर आया हूँ, जैसा कि मेन एग्जाम में आपका पूछा जाता है। तो आप लोग जो होती है क्रिटिकल है, कठिन है करके भागना नहीं है। वीडियो को अंतिम तक जरूर देखना है। और आप वीडियो में नए आए हुए हैं हमारे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिए। हमारे द्वारा ऐसे जो है सभी एग्जाम की बेहतर तरीके से तैयारी कराई जाती है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, कथन दिया हुआ है 1921 में असहयोग आंदोलन स्थगित किया गया। तो आपका जो होती है ये बिल्कुल सही है। 1921 में असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया है, और क्यों किया गया ये आपको जो है बताना है। नेक्स्ट है हमारा, कारण बताया गया है कि गांधी इरविन समझौते के कारण ही इस आंदोलन को रोकना पड़ा। तो जो है ये गलत है, क्योंकि इस आंदोलन को 1920 में जो है ये आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्टार्ट हुआ था। लेकिन इसके बंद करने का जो कारण था वो था आपका चौरा चौरी कांड। 1922 में जब चौरा चौरी कांड हुआ था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जला दिए गए थे, और इसी अहिंसक घटना से महात्मा गांधी अधिक जो है आहूत हुए थे, और उनके सिद्धांतों पर अटूट विश्वास रखते थे। किस सिद्धांत पर?
अहिंसा के सिद्धांत पर। और जिस तरीके से चौरा चौरी में जो है 22 पुलिसकर्मियों की अहिंसक तरीके से मृत्यु हुई, जलाकर उसे जो है मारा गया, इस घटना से आहत होकर महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो आपका जो होती कथन सही है और जो है कारण गलत है, तो बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए, तो ए जो है बिल्कुल सही है। 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए थे। कारण था कि जो है कारण दिया हुआ है, कांग्रेस ने कई प्रांतों में सरकार बनाई, बिल्कुल सही। 14 से 15 प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी। तो ए और आर जो होती दोनों सही है, और जो होते कारण जो है कथन की सही स्पष्टीकरण करता है। नेक्स्ट है 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, बिल्कुल सही है। 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। सभी जो भारतीय समुदायों और प्रांतों का प्रतिनिधित्व इसमें शामिल था। तो ये भी जो है बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अगर हम बात करें संविधान सभा के बारे में, तो इनका गठन जो है वो आपका जुलाई 1946 में इनका जो है गठन किया गया था। और इनका प्रथम जो बैठक था ना, प्रथम बैठक वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को इनका जो है प्रथम बैठक हुआ था, जिसके अस्थायी अध्यक्ष जो है किन्हें बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा जी को। और फिर 11 दिसंबर 1946 को जो आपका बैठक हुआ था ना, उसमें स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे बनाया गया था? आपका राजेंद्र प्रसाद जी को। राजेंद्र प्रसाद जी को इनका स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक। और इनके अन्य सदस्यों की बात करें तो देखिए, राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे, वहीं एच.सी. मुखर्जी और टी.टी. कृष्णाचारी क्या थे? आपके उपाध्यक्ष थे। और संवैधानिक सलाहकार कौन थे इनके? बी.एन. राव जी संवैधानिक सलाहकार थे। अब प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अन्य सदस्यों की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जे.बी. कृपलानी, सरोजिनी नायडू जैसे प्रमुख इनके सदस्य थे। तो ये था हमारा संविधान सभा के बारे में संपूर्ण डिटेल। ठीक। नेक्स्ट है हमारा संविधान सभा ने 26 नवंबर 1946 को संविधान को अपनाया, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कारण दिया है आपका, इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 का दिन तय किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन ए, दोनों सही है और कारण सही स्पष्टीकरण है। बात करें हम संविधान के बारे में और संविधान की प्रक्रियाओं के बारे में, तो देखिए संविधान सभा का गठन 19 जुलाई 1946 में किया गया था, लेकिन इनकी जो प्रथम बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसी दिन से ही संविधान बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। और पूरे संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। और आंशिक रूप से आपके जो है संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ठीक है। लेकिन पूर्ण रूप से सभी जो संविधान है वो लागू हुआ था आपके 26 जनवरी 1950 को। और इसी दिन को जो है गणतंत्र दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ठीक। चल आगे बढ़ते हैं। आंशिक रूप से पूछे तो आपको 26 नवंबर लगाना है, लेकिन पूर्ण रूप से पूछे तब आपको 26 जनवरी 1950 लगाना है। और 26 जनवरी 1950 ही हमारा गणतंत्र दिवस है। ठीक। नेक्स्ट है हमारा 1857 के विद्रोह के बाद भारत सरकार अधिनियम 1958 लाया गया, बिल्कुल सही बात है। महारानी विक्टोरिया ने भारतीयों का जिस तरीके से विद्रोह को देखा, उसके बाद पूरे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को सीमित करते हुए भारत का प्रशासन वो है ब्रिटिश संसद के अधीन कर दिया गया। और यह अपने अंदर किया था 1858 के अधिनियम के पश्चात। ठीक। नेक्स्ट है हमारा कारण दिया हुआ है, इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन को मजबूत करना था। तो ये भी आपका जो है बिल्कुल सही है, ब्रिटिश शासन को मजबूत करने के लिए ही इसे लाया गया था। तो आपका दोनों सही है, ये इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो आप लोग जो है नोट डाउन करते चलना है आप लोगों को। अगला देखते हैं हम 1919 के सुधारों में भारतीयों को सीमित विधान अधिकार मिले, बिल्कुल सही है, सीमित अधिकार मिले थे। इसका उद्देश्य भारतीयों को प्रशासन में पूर्ण स्वतंत्रता देना था, बिल्कुल नहीं। अंग्रेज कतई नहीं चाहते थे कि वो भारतीयों को एक स्वतंत्र या फिर जो पूर्ण स्वतंत्रता देना कभी नहीं चाहते थे। तो ये जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आपका कथन सही है और जो है कारण
गलत है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम जो होते हैं छोटे छोटे वीडियोस पे जो होते हैं हम पूरा डिस्कशन को कंप्लीट करेंगे, और इसका नेक्स्ट वीडियो जो होती है आप लोगों को लिए जल्द ही उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।